देखो आवाज आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आते हैं अपने एक नए चैप्टर पे, एक नई क्लास पे दैट इज बेस्ड ऑन द इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारे इडियम्स फ्रेज के कंटिन्यूशन में ये एक नई वीडियो है। तो शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। यहां पे आप अगला मीडियम देख सकते हैं, दैट इज हमारे कुछ इडियम यहां पे हैं जिसमें हम नेक्स्ट देखते हैं दिस वन, विल और द वेस्प। हम क्या यहां पे देख रहे हैं? विल और द विस्प। एक्चुअली इस फ्रेज का मीन्स किससे जाता है? विल और द विस्प। बेसिकली यूके में इसका मीन्स क्या बनेगा? एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स, या टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, या टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स। सो गाइज अगर हम इसको देखें तो 100% हमारा जो मीन्स बनेगा वो क्या होगा? ए। यानी एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स। देखो इसका मीन्स क्या है? इल्यूड्स का मीन्स है जो हमें अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करे और हमें डिसीव करे, धोखा दे। मतलब बेसिकली वो कैसा है? डिसेप्टिव नेचर का है, डिसीव करने वाला है। इसका मींस क्या बना? विल ओ द विस्प। ये बच्चों कुछ ऐसा वर्क होता है दैट इज इंपॉसिबल टू डू, दैट इज इंपॉसिबल टू डू, लेकिन हमारा मन करता है उसे करने के लिए, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, इल्यूड कर रहा है और साथ साथ डिसीव भी कर रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं, हमें देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन 100% गारंटी होती है कि वी वुड बी फॉल डाउन, या कि हम वहां पे सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, टू कूल वंस हील्स। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहता हूं एक पर्सन यहां पे है, दिस पर्सन इज देयर, राइट, और ये पर्सन अपनी हील्स को क्या कर रहा है? कूल कर रहा है। भाई ध्यान ध्यान से देखो, पैरों से क्या लगातार चलना होता है, चलना होता है, चलना होता है, लेकिन अभी इनको कूल कर रहा है। इसका मीन्स क्या कर रहा है? कूल करने का मीन्स क्या? वो रुक गया है। रेस्ट फॉर सम टाइम, टू गिव नो इंपॉर्टेंस टू समवन, टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, या फिर टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इंतजार करना। सो गाइस आंसर हमारा यहां पे डी बनेगा, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। गेटिंग एवरीवन? तो अपनी हील को कूल करने का बेसिकली मीन्स है कि हम किसी पर्सन के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे वेट कर रहे हैं, और वेट करने के लिए हमें कुछ देर के लिए, तो मानने को हमारा ये भी लग सकता है टू रेस्ट फॉर सम टाइम, लेकिन वो रेस्ट बेसिकली किसके लिए? किसी के लिए वेट करने से है। तो टू कूल वंस हील का आंसर हमारा डी यहां पे जाएगा। नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, बड़े ध्यान से देखो, ऑल एंड सन्ड्री, भाई इसका मीन्स होता है कि ऑल यानी सब, एंड सन्ड्री रेस्ट जो भी है, यानी कि ऑल एंड द रेस्ट जो भी वहां पे बचते हैं। संडे का मीन्स द रेस्ट से होता है। इसका मीन्स क्या बना? क्या ऑल एंड सन्ड्री का मीन्स है ग्रेटर शेयर, या इसका मीन्स है ऑल ऑफ अ सडन, या फिर इसका मीन्स बनेगा कंप्लीशन ऑफ वर्क, या फिर एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। सो गाइस इसका आंसर हमारा डी बनेगा। यानी बेसिकली अगर मैं कहूं आपको, तो एक वर्ड बनता है हमारा नेपोटिज्म। क्या आप इस वर्ड को जानते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मीन्स होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। यानी एक पर्सन अपने नियर एंड डियर वंस को, नियर एंड डियर वंस को क्या पहुंचाना चाहता है? प्रॉफिट देना चाहता है, सब कुछ जो वो कमा रहा है। यानी अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। अंधा है फिर भी उसे अपने अपने दिख रहे हैं, और वो उनको ही प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ। लेकिन ध्यान से देखो, द टाइम आई से, ये नेपोटिज्म है, ये बायसनेस है, ये पर्सन नेपोटिज्म से घिरा हुआ, भाई भतीजावाद में घिरा हुआ है, फेवरेटिज्म में। इसी को बच्चों हम फेवरेटिज्म भी कहते हैं, फेवरेटिज्म। यानी यहां पे फेवर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। लेकिन ऑल एंड सन्ड्री इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, यानी एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के हम हर एक को मौका दे रहे हैं। यानी कि जब हम कंसीडर करें या तो हर पर्सन को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, या फिर हम कंसीडर करें उनको बिना किसी भेदभाव के, यानी कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का हो, हमें इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। और ऐसा बच्चों बहुत ही कम पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, इट इज टू लेस, या फिर हम कहेंगे रेयर।
but it is found. Everyone without distinction is the all and sundry. अगला वर्ड देखेंगे, टू राइड हेल फॉर लेदर। बच्चों इसका मीन्स क्या बना? टू राइड हेल, हेल पे राइड करना या हेल के लिए राइड करना, काहे के लिए? लेदर के लिए। आपको लेदर लेना है और आप कहां जा रहे हैं? हेल में। तो इसका मीन्स क्या बनेगा? देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है। टू राइड विद फ्यूरियस स्पीड, बहुत तेज स्पीड से चलना। टू एडॉप्ट फ्लैश मीन्स टू सक्सीड, ये फॉल्स है बच्चों, फॉल्स मीन्स। टू एडॉप्ट फॉल्स मीन्स टू सक्सीड, सक्सीड होने के लिए गलत रास्ते का एडॉप्ट करना। टू वर्क हार्ड फॉर ए स्मॉल एकम्प्लिशमेंट, मतलब छोटी सी प्राप्ति के लिए, एक छोटे से एकम्प्लिशमेंट के लिए हम बहुत बड़ा हार्ड वर्क करें। या टू अर्न मनी बाय ऑल मीन्स, किसी भी मीन्स से हमें मनी अर्न करना है। तो आप ध्यान से देखें, अगर हम राइड करते हैं हेल फॉर द लेदर, क्योंकि लेदर हेल में बहुत थोड़ा सा है ना, तो हम क्या करेंगे? एज सून एज पॉसिबल वहां पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो एज सून एज पॉसिबल का मीन्स बच्चों क्या बनता है? इसका मीन्स बनता है कि हम एक फियर्स स्पीड पे जाएंगे, बहुत तेज स्पीड पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, यानी कि टू राइड विद अ फ्यूरियस स्पीड। गेटिंग बच्चों? तो टू राइड हेल फॉर लेदर का मीन्स हमारा किससे जाएगा? नंबर 1 से। नाउ वी सी टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। ये देखिए भाई, आप ऐसे देखो, ये किसी की बुक यहां पे रखी है, किसी पर्सन की ये बुक यहां पे रखी है, राइट? आपने बच्चों इसमें क्या किया? ये जो किसी की बुक यहां पे रखी है, आपने इस बुक को खोला और इसमें से एक लीफ निकाल ली, करेक्ट? आप किसी की बुक से या किसी की जगह से या किसी के वर्क से एक लीफ निकालते हैं, उसमें से कोई पार्ट लेते हैं। कब लेते हैं? आप तब लेते हैं जब आप उस पर्सन को पसंद करते हैं, यानी कि उस पर्सन को अपना मॉडल बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं। यानी इसका मीन्स अगर मैं टू टेक हिम एज अ मॉडल, ओके, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल, वैल्यूएबल किसी का चुराना, टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ समवन, या फिर टू कंफर्म टू अदर्स स्टैंडर्ड। नहीं गाइस, इसका आंसर ए बनेगा। आप उस पर्सन को रोल मॉडल की तरह से ले रहे हैं। सो टू टेक हिम एज अ मॉडल का मीन्स है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, किसी की बुक से एक लीफ को चुरा लेना है, इसे मॉडल की तरह से लेना। नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। बच्चों आपने नकल्स देखे है ना, ये हड्डियों पे हमारा होता है, घुटनों पे। तो नकल्स कहते हैं टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, नकल्स पे रैप करना। आपने देखा है कि टीचर आपको पनिश करते थे। कैसे पनिश करते थे? आपको हाथ आगे कराते, उस पर डंडा मारते थे। अगर डंडा भी नहीं मारते थे, मतलब टीचर ये देखता था कि भाई डंडा मारना बंद हो गया है, एनसीएफ 2005 ने हमें मना कर दिया है कि आप कभी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते, और वो भी कौन सा? फिजिकल। तो क्या करता था टीचर वहां पे? टीचर बहुत छोटी सी एक स्केल लेता था, स्केल से बच्चों को मारते थे, राइट? कहां पे मारते थे? आपके हाथ की हड्डियों पे, यहां पे, जिससे ज्यादा चोट लगे, आपको दर्द हो और आप पढ़ना शुरू करें। यही बात हम कहां पे देखेंगे? यहां पे टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। नकल्स का मीन्स है घुटनों पे, यहां पे चोट देना। इसका मीन्स है यूलोजाइज नहीं, कंडेम नहीं, रिबक नहीं, बल्कि बच्चों टू चेस्टाइज। ये चेस्टाइज बनेगा। चेस्टाइज करने का मीन्स किससे जाता है? दंड देने से, या बच्चों हम कहें टू पनिश, पनिश करने से। तो इसका मीन्स पनिश करने से ही जाएगा। तो टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स का मीन्स है टू पनिश समबडी। आगे हम देखते हैं इसमें बाय द रूल ऑफ थंब। बच्चों अगर मैं कहूं आपसे बाय द रूल ऑफ थंब, आपने एक वर्ड देखा होगा, लर्निंग बाय डूइंग। अगेन अगर मैं कहूं तो ये कहां से? एनसीएफ 2005 की टैगलाइन है। भाई लर्नर को चीजें कैसे सीखनी चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग से, यानी करके सीखनी है। ये सबसे जबरदस्त अपने आप में फॉर्मूला है। तो वही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मीन्स है लैब्स हमारी बनी है, चाहे वो लैंग्वेज लेबोरेटरी है, चाहे वो फिजिक्स लैब है, चाहे वो हमारी केमिस्ट्री लैब है, उसमें हम करके चीजों को सीखते हैं। सेम थिंग यहां पे कहेगी बाय द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीन्स है थंब के रूल से, यानी कि हम उन चीजों को कर करके देखें। तो बच्चों करके हम देखेंगे, यानी कि बाय द यूज ऑफ फोर्स, बल से। बाय द यूज ऑफ ट्रिकरी, ट्रिकरी का मीन्स है चालाकी से।
बाय चीटिंग एंड डिसेप्शन, चीट करके, धोखा देके, या फिर बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज रेदर रफ, राइट। एक ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो बच्चों थोड़ा रफ है, टफ है, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। इसका मीन्स क्या बना कि अगर हम बाय द रूल ऑफ थंब किस चीज को करते हैं, हम उस चीज को प्रैक्टिकली ले रहे हैं। हम उसको कैसे ले रहे हैं? वी आर गोइंग थ्रू दैट एम्पिरिकली। अगर मैं एम्पिरिकल वर्ड का मीन्स बताऊं तो इसका मीन्स क्या होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स प्लस एक्सपेरिमेंट्स। आप किसी चीज को पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करके, फैक्ट्स फिगर्स जुटा के उसको बिल्कुल तरीके से बनाती। इसका अपोजिट वर्ड अगर मैं बताऊं, क्या बनेगा? थ्योरिटिकल। यानी ऐसी चीज जो सिर्फ थ्योरी में हो। तो अगर वो सिर्फ थ्योरी में होती है, थ्योरिटिकल, और अगर वो प्रैक्टिकल है तो वो एम्पिरिकल कहलाएगी। राइट गाइस? तो आज हमारे इस क्लास में अगर नंबर्स में देखिए थोड़े लेस है, बट स्टिल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।